जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को खाने के लिए आटा नसीब नहीं हो रहा, लेकिन अब आटे के साथ साथ पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान जाने वाले सारे पानी को बंद करने वाला है। अब यदि आप यहां पर ये सोच रहे हो कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो यहां पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है, जिसमें भारत का पाकिस्तान से कहना है कि अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर भारत को अच्छे से रिप्लाई नहीं करोगे तो भारत पाकिस्तान जाने वाले सारे पानी को कट कर देगा। और यह भी एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरे कश्मीर पर पाकिस्तान का राज हो जाए। हालांकि यही एक वजह नहीं है, एक और वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा चाहता है। अब यदि यहां पर हम टॉपिक के साथ साथ ये भी देखें कि वास्तव में ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता है और इसके पीछे इनकी रणनीति क्या है, तो पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कश्मीर है वो अपने नेचर की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा कमाई का जरिया बन सकता है। अब यहाँ पर कश्मीर के होने के बाद भी पाकिस्तान में तो गरीबी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो पाकिस्तान के नेता हैं, स्पेशली जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनके पास पैसा और भी ज़्यादा आने लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर पाकिस्तान को कश्मीर मिल जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा कि अब भारत कभी भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सारी कश्मीर से ही होकर आती हैं। हालांकि अब आज़ादी के बाद से भारत ने पाकिस्तान के लिए कई ऐसे काम किए जिससे कि पाकिस्तान को यह कंफर्म हो सके कि भारत कभी भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करेगा। और इसी चीज को पूर्णतः कंफर्म करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने मिलकर वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधित्व में इंडस जल संधि को बनाया, जिसके अनुसार कश्मीर से निकलने वाली सारी नदियां जैसे कि इंडस, सतलज, रावी, चिनाब जैसी नदियों का पाकिस्तान को जरूरत के हिसाब से बराबर पानी दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, भारत के साइड से भी जो नदियां पाकिस्तान जाती हैं उन पर भी इस संधि में पाकिस्तान को पूरा पूरा ऑब्जेक्शन उठाने का मौका दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को यह पूरा पूरा हक है कि अगर भारत कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है और इससे पाकिस्तान को कोई भी परेशानी होती है तो उसके पास यह अधिकार होगा कि वो उस पर ऑब्जेक्शन उठा सके। हालांकि इंडस जल संधि में ये सारी चीजें पहले ही वर्णित की गई हैं कि भारत अगर भविष्य में कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है तो उसकी साइज कितनी होगी, उसमें पानी का बहाव कितना होगा, ये सारी चीजें पहले ही इंडस जल संधि में लिख दी गई थी। और इसी संधि का पालन करते हुए भारत सरकार ने कश्मीर के लोगों को खेती के लिए पानी मिल सके, और भी ज़्यादा बिजली मिल सके और कश्मीर और भी ज़्यादा विकसित हो सके, इसके लिए दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें पहला किशन गंगा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो कि 330 मेगावाट का है और इसमें तकरीबन 5,783 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्च किए हैं और ये 2018 में ही बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा रतल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो कि 880 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसे बनाने में तकरीबन भारत सरकार 5,281 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इन्हीं प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान को परेशानी हो रही है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ये प्रोजेक्ट बनाकर पाकिस्तान की तरफ जो पानी आता है उसका बहाव कम करना चाहता है, और तो और पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत जो ये 10,000 करोड़ रुपए के दोनों प्रोजेक्ट हैं इनको तोड़ दे। अब भारत ने पाकिस्तान को पूरा पूरा ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार दिया है और पाकिस्तान भारत के सामने अपनी समस्या रख सकता है और भारत अपने हिसाब से उस समस्या का समाधान करेगा। हालांकि यहाँ पर जो भारत ने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सारे इंडस जल संधि का पालन करते हुए बनाए हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन साल 2015 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस संधि की अवहेलना करते हुए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक पहुंचा और वर्ल्ड बैंक में जाकर उन्होंने वर्ल्ड बैंक से गुजारिश की कि वर्ल्ड बैंक हमारे लिए एक न्यूट्रल जज बनाकर रखे, जो कि ना पाकिस्तान की तरफ बोले और ना ही भारत की तरफ बोले और वो टोटली न्यूट्रल हो। यहाँ पर पाकिस्तान का कहना था कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत तो उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। भारत दो ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पर जो संधि बनाई गई थी उसमें ऐसा कोई नियम और प्रावधान नहीं था कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर यहाँ पर निर्णय करेगा। न ही पाकिस्तान ने भारत के सामने अपनी बात रखी और इंडस जल संधि की अवहेलना करते हुए तीसरे व्यक्ति की वर्ल्ड बैंक से डिमांड की, और ये इंडस जल संधि की अवहेलना थी और भारत इससे नाखुश था। और इसी बात का फैसला करते हुए भारत ने पाकिस्तान के लिए एक 90 दिन का नोटिस जारी कर दिया, जिसमें भारत का कहना था कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान हमें ये नहीं बताता अच्छे से कि हमारे इन प्रोजेक्ट से आपको क्या परेशानी है, और साथ ही साथ इस चीज़ की हट नहीं छोड़ता कि हमें कोई तीसरा जज चाहिए, तो यहाँ पर भारत उसके साथ बहुत ही कुछ कर सकता है और भारत पाकिस्तान को जाने वाले सारे पानी को बंद कर देगा।
इसके बाद भारत का पाकिस्तान से कहना था कि भले ही संधि में ऐसा नहीं लिखा, भले ही भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ही संधि की अवहेलना कर दी, संधि के नियम और कानून को नहीं माना, तो अब हम भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और ये नई चीज ऐड कर सकते हैं। हालांकि इंडस जल संधि एक ऐसी संधि है जिसका पालन कोई देश अभी तक कर पा रहा है और इसका पालन दुनिया में सबसे लंबे समय तक हुआ है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी संधि बनाई गई और उन्हें अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग स्वार्थ के लिए तोड़ दिया। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि इस संधि का पालन अभी भी कर रहा है। अगर भारत चाहता तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं और इनमें से एक युद्ध में भी अगर पाकिस्तान को पनिष्ट करते हुए भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देता तो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाता, लेकिन भारत ने आज तक ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास केवल और केवल दो ही अवसर हैं, या तो वो भारत सरकार की बात मान ले या फिर वो अपने यहाँ का पानी बंद करवा ले। और अगर पाकिस्तान का पानी बंद हो जाता है तो पाकिस्तान की जो पहले की गवर्नमेंट थी, इमरान खान और वहाँ के लोगों से लेकर सारे लोग इन पर फूट पड़ेंगे। और उनका कहना था कि यहाँ पर आटे की कमी पहले ही थे, लोग भूख की वजह से मर रहे थे और अब उनको पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो रहा। और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे कि एक बार फिर से इलेक्शन में इमरान खान की सरकार ही वापस आ जाए और पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो इससे भारत को और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमरान खान एक एंटी अमेरिकन व्यक्ति हैं और उनके रहते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के जो संबंध हैं वो हमेशा ख़राब ही होते रहेंगे। और ऐसे में अमेरिका ना तो पैसों से पाकिस्तान की मदद करेगा और ना ही वेपन से मदद कर पाएगा। पाकिस्तान टोटली बर्बाद होता रहेगा। हालांकि यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि इस इंडस जल संधि की वजह से भारत को कोई और भी फ़ायदा हो सकता है या नहीं? नीचे कमेंट में बताओ। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।